कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 9 के 14वें श्लोक तक श्री भगवान के मुख से निकले अमृत स्वरूप ज्ञान, जो अमृतत्व को प्राप्त कराने वाले भगवान के उपदेश को हमने सुना। भगवान ने बताया कि ऐसे भक्त बड़ा दृढ़ निश्चयी होकर मेरे दिव्य गुण लीलाओं का वर्णन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, मुझे बार बार प्रणाम करते रहते हैं और मेरे ध्यान में श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम से भक्ति उपासना में लगे रहते हैं। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो ज्ञान योग से मुझे भजते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरे विराट स्वरूप की विभिन्न स्वरूप से पूजा करते हैं। अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपास्ते, एकत्वेन प्रखत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये, और कई दूसरे मुझे निराकार ब्रह्म के रूप में ज्ञान यज्ञ स्वरूप मुझे भजते हैं, तथा वे मुझे अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हैं, अर्थात उनमें द्वैत भाव नहीं है। वो ईश्वर ही सब कुछ है ऐसा मानकर परमात्मा से अभिन्न अपने आप को मानते हैं। और कुछ मनुष्य बहुत प्रकार से मुझे मेरे विश्व के विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग अलग भाव से उपासना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार में कोई कर्म योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई मुझे संसार में विभिन्न स्वरूपों में मानकर अपने अपने भावानुसार पूजा करते हैं। ज्ञान योगी मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप में मानते हैं, अर्थात ज्ञान में यज्ञ करते हैं। जैसे कि पहले भी ज्ञान यज्ञ के बारे में, ज्ञान योग के बारे में जो
अध्याय 3 में बताया था, वैसे ही यहाँ अब ज्ञान यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी देखने और सुनने में आ रहा है इस संसार में, सब कुछ एक परमात्मा ही है। ऐसा भाव अंतर मन में रखकर जो योगी में कर्तापन का भाव नहीं रखता, उसका करने का कोई अभिमान उसके अंतर्चित्त में नहीं रहता, तथा वह इस दृश्य वृत्त को मृग तृष्णा की नाई क्षण भंगुर मानता है और केवल सच्चिदानंद भगवान की केवल उनकी एक सत्ता है, इसके अलावा वह नहीं मानता, ऐसे ज्ञान के साथ जो चलते हैं साधक, उन्हें ज्ञान योगी कहा गया है। तो भगवान बता रहे हैं, कोई ज्ञान यज्ञ से और कोई मेरे विराट रूप के भिन्न भिन्न अपने भावानुसार पूजन करते हैं। अब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह सब मेरा ही स्वरूप है। जैसे कि पहले भी कहा गया कि यह सारा जगत केवल और केवल परमात्मा स्वरूप ही है। परा और अपरा दोनों प्रकृति में, जड़ और चेतन में केवल एक परमात्मा ही समाया हुआ है। इसी बात को भगवान स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम अहमेवाज्यम अहम अग्नि अहम होतम। भगवान कह रहे हैं, मैं ही श्राद्ध इत्यादि स्मार्त कर्म जो भी हैं वो मैं ही हूँ। जो पितरों के प्रति किए जाने वाले कर्म श्राद्ध में, तथा जो पंच महाभूत यज्ञ के रूप में जो करते हैं स्मार्त कर्म, तो ये जो उन्हें सबको क्रतु कहा गया है। तो भगवान कहते हैं, क्रतु मैं ही हूँ, यज्ञ मैं ही हूँ, और स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप जो भी क्रिया है वह मैं ही हूँ। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, सब में मेरी ही चेतना समाई हुई है। ऐसा भगवान भक्त अर्जुन को समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता और पितामह है, यानी दादा, और जो दुनिया में जानने योग्य है मैं हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जिसे त्रिविद भी कहते हैं, मैं ही हूँ। अर्थात चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का जो कुछ भी है, यह जगत, यह मेरा ही स्वरूप है। यही भगवान इसमें कह रहे हैं। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो कुछ है ज्ञान है, जो आदेश हैं, जो हमारे कर्म करने चाहिए मनुष्य को, वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं हूँ। अर्थात मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान अपने विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से जगत के मुख्य मुख्य वस्तुओं, स्थानों और भावों का नाम लेके बता रहे हैं कि वो सब कुछ वही हैं। यहाँ तक कि जो वेदों का जो प्राकट्य है वो भगवान से हुआ है, इसलिए वेद भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ,
क्योंकि वास्तव में वेदों का जो प्रगटीकरण है, यानी ज्ञान का जो प्रगटीकरण है, वो परमात्मा से ही है। इसीलिए वो कहते हैं भगवान कि मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान की चेतना को लेके ही प्रकृति संसार की रचना करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में एक जो चाहे वो देव स्वरूप हैं, देवत्व हैं, प्रकृति है, संपूर्ण जगत के पीछे जो कुछ भी गतिमान हो रहा है वह परमात्मा चेतना ही है, परमात्मा से ही है और परमात्मा के द्वारा है। इसलिए यह संपूर्ण जगत भगवान ही है और वो स्वयं भी इस बात को प्रमाणित करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं। आगे भी भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृतं प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम एवं। भगवान कह रहे हैं कि गति अर्थात परम धाम की प्राप्ति, यानी कि जो कुछ प्राप्त करने योग्य है और वो है परम धाम अर्थात परमपिता परमात्मा परमानंद। भगवान कह रहे हैं कि भर्ता भी मैं हूँ अर्थात सबका स्वामी, सबका पालन पोषण करने वाला, सबका प्रभु, सबका साक्षी अर्थात सबको देखने वाला, निवास शरणम शुहुत अर्थात सबका वास स्थान, क्योंकि प्रलय के बाद में प्रकृति सहित समस्त प्राणी परमात्मा में ही समाहित हो जाते हैं और परमात्मा ही शरण लेने योग्य हैं। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि जो कुछ भी शरण लेने योग्य है, जो भी आधारभूत है, वह सब मैं ही हूँ। यानी कि प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ सब चीज को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, बदले में कुछ भी ना चाह करके अहेत की कृपा करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय करने वाला, सबका आधारभूत, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। निधान का अर्थ है जिसमें कोई वस्तु रखी जाती है, रखी जाने वाली। तो यह समस्त संसार भगवान के एक अंश में समाहित है और प्रलय के बाद भी भगवान में ही समा जाता है। इसलिए भगवान अपने आप के लिए कह रहे हैं कि निधान भी मैं ही हूँ। आगे कहते हैं, तप अहम तपाम्याम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सजामि च अमृत संचैव मृत्युश्च सतसच्चैहम अर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण भी मैं ही करता हूँ और उसे मैं ही बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। अर्थात जो कुछ भी है, जो हमारी कल्पना में आता है, जो भी दृश्य अदृश्य जगत की देखने, सुनने और कल्पना में, सब कुछ परमात्मा में ही है और सब कुछ परमात्मा ही है। आगे भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने बताया कि संसार में मेरे अलावा कुछ नहीं,
ये बात भगवान ने स्वयं प्रमाणित की। अब इसके बावजूद भी मनुष्य संसार में आने पर कहीं ना कहीं उसे विस्मरण हो जाता है स्वयं का भी और जिसका वह अंश अर्थात परमात्मा का भी। इस वजह से वह आसक्ति भाव से ओतप्रोत होके कामा आसक्ति उसके अंदर आ जाती है। कर्म के फल को प्राप्त करने की जो चाहत है वह उसे उसके वास्तविक पथ से भटका देती है। ये बात भगवान आगे कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति कोई उसमें दुर्गुण आ गए हों और दुर्गुणों की वजह से वह संसार में पाप कर्म करता हो, ऐसी भी बात नहीं है। वह सत्कर्म करता है, सत्कर्म करता है और वेदों के अनुकूल कर्म करता है, जिसमें कि वेद को साक्षात ईश्वर के मुख से निकला हुआ माना जाता है। साक्षात परमपिता परमात्मा के द्वारा वेद की रचना की गई है। तो जरूर मनुष्य का जीवन सामान्य से उठकर उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, जरूर, लेकिन उसमें कर्म के प्रति जो सुख भोग की जो कहीं ना कहीं आसक्ति अंतःकरण में आ जाती है, तो वह हमें उस परम धाम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कराने की अपेक्षा स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करा देता है। स्वर्ग कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में देवत्व प्रकट हो जाता है, देवी संपदा के गुणों से वो भरपूर हो जाता है। संसार में जो सर्वश्रेष्ठ संसाधन है उनसे भी कहीं दिव्य संसाधन वहां पर हैं। उसकी जो इच्छा होती है उसके अनुकूल वो साधन का वहां प्रकटीकरण हो जाता है। किसी भी जो भोग की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए सहज प्रयास से ही वह उसे उपलब्ध होता है। ऐसी स्थान को, ऐसे भाव को स्वर्ग में होना या स्वर्ग कहा गया। तो आगे कहते हैं भगवान, त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद सुरेंद्रलोकम अशंति दिव्यान दिवि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए, तीनों वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, यानी कि देवत्व प्राप्त हो जाता है। और जिन्हें देवताओं का भोग कहा जाता है कि वहाँ देवता हैं और उनके लिए सब कुछ उपलब्ध है, तो उस ऐसे स्वर्गलोक को पाप रहित मनुष्य, जैसा कि भगवान ने बताया कि तीनों वेदों के जानने वाले और उनके अनुसार उनमें निर्दिष्ट किए गए यज्ञों को करने वाले, उनके परिणाम स्वरूप रसोपान करने वाले
और पाप रहित वो मुझे पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति को करते हैं और इस प्रकार स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भी भोगते हैं। ये भगवान ने बताया। और कहीं ना कहीं साधक जब रहता है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे कार्य की हम परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मैंने जो अमुक साधना की है इसके प्रतिफल में मुझे अमुक बात की प्राप्ति होगी, जबकि भावाशक्ति हो तो केवल परमपिता परमात्मा की परमानंद की होनी चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उनका वो जो सकाम भाव है, निष्काम भाव नहीं, सकाम भाव उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। लेकिन क्या आके भगवान कहते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनः लौट कर आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। जो यहाँ सुंदर सुंदर काम किए, यज्ञ इत्यादि किए, यज्ञ में जीवन जिया, लेकिन जो कामना ने उनको देवत्व की प्राप्ति करा दी और वो देवलोक में स्वर्गलोक की प्राप्ति उन्हें हो गई। लेकिन इस किए गए पुण्य से जिससे यह स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, जब उसका प्रतिफल वो भोग चुक जाता है, वो पुनः संसार में आ जाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ यह समझने की बात है कि जो भक्ति है वह आपको अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कराती है। उनके परम धाम को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि आप हमेशा हमेशा के लिए परम पिता परमात्मा के साथ हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका धाम आपको प्राप्त हो जाता है। आप अपने कर्म के बंधन के बस से दूर हो जाते हैं। अब आप बंधन में नहीं, आप कर्म की वजह से आवागमन नहीं है, परंतु आप स्वतंत्र हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद, परम धाम की प्राप्ति के बाद, परम गति हो जाने पर, परमानंद की प्राप्ति होने पर, यह सब का तात्पर्य परमात्मा से ही है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अगर हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है तो हमें यह भाव आसक्ति का नहीं रखना चाहिए, अपितु हमें भक्ति का वो भाव परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हमें पुनः इसमें जरूर समय हमें कालांतर में पुनः फिर आना पड़ता है। इसलिए केवल एक, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तब वो कैसा आनंद है, उस आनंद की तुलना किसी के भी लोक में, किसी भी लोक की तुलना नहीं की जा सकती, चाहे वो दिव्य लोक ही क्यों ना हो। मृत्यु लोक की तो बात ही क्या है। इसीलिए वह परमानंद है, परमानंद है, अविनाशी है, और बाकी सभी काल के बस में है। कोई क्षणिक, कोई थोड़ा बड़ा, कोई वृद्ध है, कोई सूक्ष्म है, लेकिन सभी काल के बस हैं। तो आज का जो मुख्य सार है वो ये रहा
भगवान ने बताया कि उपासना अपने अपने भाव के अनुसार व्यक्ति करते हैं। जो वेदानुकूल शास्त्र विहित सत्कर्म करता है, लेकिन उसे जब फलाशक्ति होती है तो जरूर उसे दिव्य लोकों की अर्थात स्वर्ग लोकों की उसे प्राप्ति हो जाती है, परंतु उसके पुण्य क्षीण हो जाने पर वह पुनः यहाँ आ जाता है, अर्थात लौट जाता है, अर्थात मृत्यु और जन्म के चक्र से नहीं छूट जाता। तो इसका निष्कर्ष क्या? तो निष्कर्ष यह है कि स्वर्ग प्राप्ति भी हमें परमानंद से वंचित रखती है। परमानंद क्या? अर्थात परमात्मा प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक निरंतर प्रयासरत रहना अर्थात साधनारत रहना यह जीव का कर्तव्य है। जब तक वह अपने वास्तविक पिता से ना मिल ले तब तक वह अपने साधन में निरंतर लगे रहना चाहिए और संसार और स्वर्ग किसी भी सुख भोग की कामना से दूर रहना चाहिए। अर्थात आज का निष्कर्ष यही है कि निष्काम कर्म, अनन्य ईश्वर भक्ति परमानंद प्राप्ति का साधन है। ओम